बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसमें जो हम यूनिट 5 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि सिस्टम ऑफ कॉनिक्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स क्या होता है। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली यूनिट 5 जो है यह काफ़ी सारे चैप्टर्स का कम्बिनेशन है, जिसमें हम ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है, और इसमें हम सिस्टम ऑफ कॉनिक्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स को भी पढ़ चुके हैं। और आज के इस लेक्चर से हम आप सभी को कनफोकल कॉनिक्स के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे। अब इस प्लेलिस्ट में टोटल 5 से 6 लेक्चर आने वाले हैं, तो एक एक करके सभी लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी लेक्चर को जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि कनफोकल कॉनिक्स क्या होता है। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। यह बात तो हम समझ चुके हैं कि कॉनिक्स क्या होता है, ठीक है, कॉनिक सेक्शन क्या होता है, यह भी बात हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कनफोकल कॉनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ पर एक डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ए कॉनिक, ठीक है, ए कॉनिक व्हिच, ठीक है, व्हिच हैज, या हैव लिख देता हूँ, व्हिच हैव सेम, ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, दोज कॉनिक लिख देते हैं, ठीक है, दोज कॉनिक व्हिच हैव सेम फोकल पॉइंट्स, ठीक है, फोकल पॉइंट्स। फोकल पॉइंट्स कहने का मतलब ये है कि हमारे पास उनके जो फोसी हैं, ठीक है, यानी कि उनके जो फोकस हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस प्रकार के हम कॉनिक्स को ही हम कहते हैं आर कॉल्ड एज, ठीक है, और कॉल्ड एज, ये कैसे कहलाते हैं, ये कनफोकल कॉनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कनफोकल कॉनिक्स। लेकिन ये आप सभी लोग काफ़ी सारे बुक्स में देखेंगे ये डिफिनीशन, लेकिन ये जो डिफिनीशन है ये एक्चुअली अधूरा है। इसमें एक और सेंटेंस जोड़ना चाहिए, एंड, और क्या होना चाहिए कि हैव सेम एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्सेस भी लिखना चाहिए, क्योंकि जो इनके एक्सिस होते हैं वो सेम होते हैं। समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जहाँ पर यह एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एलिप्स को पहले बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि एक एलिप्स है जिसका ये हमारे पास क्या है, फोकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ फोकल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एलिप्स बना। ठीक है, अब इन्हीं दोनों फोसी पर बेस एक और हम एलिप्स का निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक और एलिप्स का निर्माण कर दिया। अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों एलिप्स के लिए मैंने क्या किया है, अपने जो फोकल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि फोसी है, ये दोनों एलिप्स के लिए वो क्या है, सेम है। तो इस प्रकार के जो कॉनिक होते हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं कनफोकल कॉनिक्स। और यह भी देखा जाए तो इनका जो एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पर फिगर से देखने को मिल रहा है कि यह जो हमारे पास एक्सिस है यही मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस पर ही हमारे पास क्या है, सेम एक्सिस पर सेम फोसी रखते हुए दो एलिप्स का हमने निर्माण कर दिया है। तो ऐसे एलिप्स को ही, ऐसे कॉनिक सेक्शंस को ही हम कहते हैं कनफोकल कॉनिक्स। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि केवल एलिप्स पर ही अप्लाई हो, यह हाइपरबोला पर भी अप्लाई होता है। चलिए इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक हाइपरबोला है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दूसरा हाइपरबोला है। ठीक है, अब देख सकते हैं तो इनका जो हमारे पास एक हाइपरबोला है तो इनके हमारे पास क्या है, फोकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक और हाइपरबोला का हमने निर्माण कर दिया जिसके पास जो फोकल है या फिर फोसी है वो सेम ही हम रख रहे हैं, फोकल्स या फोसी में हम बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो ड्रा किया ही जा सकता है ना। तो इनका भी हमारे पास क्या है, कॉनिक फोसी जो है वह सेम है। तो इस वजह से इन कॉनिक सेक्शंस को भी हम कहते हैं कनफोकल कॉनिक्स, और देख सकते हैं एक ही एक्सिस पर है। ऐसे ही बहुत सारे हम एलिप्स को भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक और एलिप्स का निर्माण कर दिया। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हाइपरबोलास को भी ड्रा कर सकते हैं। चलो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक और हाइपरबोला का मैंने निर्माण कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल बहुत सारे खींचे जा सकते हैं हाइपरबोलास, एलिप्स, और उनके जो हमारे पास कनफोकल पॉइंट्स होंगे या जो हमारे पास फोसी होंगे वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। ऐसा निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉनिक्स को हम कहते हैं कनफोकल कॉनिक्स। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था कि ऐसे एलिप्स या ऐसे हाइपरबोला या फिर कहूँ ऐसे कॉनिक जिनके पास जो फोसी होते हैं वो सेम होते हैं और वो जो फोसी होते हैं वो उन्हीं एक ही एक्सिस पर स्थित होते हैं। तो ऐसे कॉनिक्स को ही हम कहते हैं कनफोकल कॉनिक्स।
ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक इक्वेशन पर बात करने वाले हैं और कुछ ही प्रॉपर्टीज़ को भी समझने वाले हैं। अब आइए चलिए अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं कन्फोकल कॉनिक्स के अंतर्गत। ये हमारे पास रहा सबसे पहला टॉपिक। इस टॉपिक की सहायता से हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक इलिप्स दिया गया है तो उनके कन्फोकल कॉनिक्स का क्या इक्वेशन होगा, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इस बात को समझना कि हमारे पास एक इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है और उससे हम बहुत सारे इलिप्स का निर्माण कर रहे हैं, और उन इलिप्स का जो हमारे पास फोकल पॉइंट्स हैं, जिसे हम कहेंगे कि फोसी है, वह क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए बात करते हैं। क्योंकि यह बात हम जानते हैं ऑलरेडी, क्या बात जानते हैं कि लेट एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। क्या होता है हमारे पास, वह होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये हमने क्यों लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को डिवाइड कर दिए और हमें यह बात पता चल गई कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है वो क्या है, ए है, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस जो है वह बी है। ठीक है, इससे ये बात पता चलती है, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा माइनर एक्सिस को। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, देन, ठीक है, इसका जो हमारे पास दिया गया इक्वेशन है उसका जो हमारे पास फोसी होगा, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, फोसी का जो कोऑर्डिनेट होता है वह क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस ए ई कामा 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख दीजिएगा कि वेयर, जहाँ पर हमारे पास जो ई होता है वह क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में होता है ए। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास जो प्लस माइनस ए ई कामा 0 है, यह क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए ई मिल जाएगा, तो ए ई का वैल्यू हमारे पास मिल रहा है क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, ये हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, इसेंट्रिसिटी टर्म को हटा दिया और हमने अपने से लेंथ पर बात कर लिया कि मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है और माइनर एक्सिस के लेंथ में हमने क्या किया, अपने फोसी को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस दिए गए इक्वेशन का ये फोसी है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास एक एलिप्स का इक्वेशन है, इसके हम कन्फोकल्स का इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, एंड हमारे पास है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास है 1 है। और हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है इलिप्स के फैमिली का इक्वेशन, हम चूंकि लैम्डा का वैल्यू बदलते चले जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग इलिप्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो जब अलग अलग इलिप्स हमारे पास मिलते चले जाएंगे तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास इलिप्स का कम फैमिली हमारे पास बन जा रहा है, उसका हम प्रूव करना चाहते हैं कि उसका जो हमारे पास फोकल पॉइंट है या जो फोसी का कोऑर्डिनेट है वह इसी के ही इक्विवेलेंट होगा। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, जो हमारे पास फोसी का कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग लिखा जाए तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस लैम्डा हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कामा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यह जो लैम्डा लिखा गया और ये जो लैम्डा लिखा गया कैंसल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है, इसी को हम दूसरे सेंटेंस में ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ आर आर, ये हमारे पास बन जा रहा है प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कामा 0। तो अब यहाँ से देखने पर क्या बात पता चल रही है कि ये जो हमारे पास फैमिली ऑफ इलिप्स लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया है, इसका जो हमारे पास कन्फोकल कॉनिक या फिर फोसी का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखा गया है इसका जो हमारे पास फोसी का कोऑर्डिनेट है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, या फिर मैं कहूँ दोनों सेम है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 10, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हैं इनके पास हैव सेम फोसी, इनके पास क्या है, सेम फोसी है, या फिर मैं कहूँ हैव सेम कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हेंस इक्वेशन 2 इज कन्फोकल, ठीक है, कन्फोकल टू इक्वेशन फर्स्ट,
यानी कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या या क्या है, कन्फोकल है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। हमने एक्चुअली क्या प्रूव किया है, हमने यह प्रूव किया है कि हमारे पास किसी भी इलिप्स के लिए, ठीक है, बहुत सारे कन्फोकल कॉनिक्स मिल सकते हैं, ये बात हमने प्रूव किया है। ऐसे ही हमने इलिप्स पर बात किया है, ऐसे ही आप हाइपरबोला को भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पर भी बहुत सारे कन्फोकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कन्फोकल कॉनिक्स कहूँ या कन्फोकल्स कहूँ, बात एक ही समझना। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं कन्फोकल कॉनिक्स के। अब चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात करते हैं कन्फोकल कॉनिक्स के। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन्हें हम एक एक करके सभी लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सामने जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 के कन्फोकल कॉनिक्स जो होते हैं या फिर कन्फोकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल्स पर कट करते हैं, ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो राइट एंगल्स कैसे प्रूव किया जाता है, आप सभी को पता है कि m1 × m2 = व्हाट, आप सभी को याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। आइए चलिए इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं क्या कि लेट हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स हम ले लेते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन ऑफ कन्फोकल्स ले लेते हैं, या फिर मैं कहूँ चलो कन्फोकल्स ले लिया जाए, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है कि वो राइट एंगल पर कट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x² a² + λ1 है। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे y² b² + λ1 है = हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, चूँकि हमने आप सभी को अभी बताया कि हमारे पास जो कन्फोकल का इक्वेशन होता है वो हम इस प्रकार लेते हैं, तो इसी वजह से हम इसी को पहला इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। और हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ कन्फोकल्स ले रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा चूँकि हम सपोज कर लेते हैं कि a² + λ2 है एंड प्लस y² b² + λ2 है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, तो यानी कि इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जब ये इंटरसेक्शन करेंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारे पास कन्फोकल्स पहला और दूसरा है आर, ठीक है, कट या फिर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट या कट कर रहे हैं वो हम सपोज कर ले रहे हैं कि अल्फा और बीटा पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है वो एक दूसरे से एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, और वो जब एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो उस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अब समझना इस बात को, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कन्फोकल है जो कि किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वह जो हमारे पास पॉइंट है वह उस कन्फोकल पर क्या है, प्रेजेंट है, कह सकते हैं ना। और जब वह हम कह सकते हैं कि वह पॉइंट उस कन्फोकल पर प्रेजेंट है, तो यानी कि वह पॉइंट क्या करेगा, उस कन्फोकल के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड होंगे वो बिकम्स हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, अब इस बार कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। हमारे पास बन जाएगा x² यानी कि हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास a² + λ1 एंड प्लस β² अपॉन में हो जाएगा b² + λ1 = हो जाएगा 1। ठीक है, एंड हम क्या कर सकते हैं, इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं अल्फा² अपॉन में a² + λ2 एंड प्लस β² अपॉन में हो जाएगा b² + λ2 = हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे भी इक्वेशंस बना लेते हैं, तो इसे हम मान लेते हैं कि यह इक्वेशन नंबर 3 है या इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, समझना इस बात को। अब यहाँ पर चलो अगले पॉइंट को यहाँ पर हम कर देते हैं, वैसे एक लाइन आ जाएगा तो चलो लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अल्फा वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, बीटा वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा² अपॉन में हो जाएगा a² + λ1 एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -अल्फा² अपॉन में a² + λ2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा, β² अपॉन में b² + λ1 हो जाएगा, माइनस हमारे पास हो जाएगा β² अपॉन में b² + λ2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 - 1 ये हमारे पास मिल जाएगा। अब चलिए अगले स्टेप पर हम बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये लाइन आप सभी के स्क्रीन में आया ही होगा। तो अब अगर हम अगले लाइन पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अल्फा² को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा² को मैंने कॉमन ले लिया और साथ ही साथ हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। तो अगर ये एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा a², ठीक है, a² + λ1 और हो जाएगा a² + λ2। ठीक है,
तो ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टू, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा वन, तो ए स्क्वायर माइनस लैम्डा वन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस बीटा स्क्वायर भी हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूँगा तो हमारे पास हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा वन, एंड यहाँ पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा टू हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, सॉरी बीटा स्क्वायर नहीं बल्कि बी स्क्वायर करना था ना। ठीक है, तो बी स्क्वायर और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा टू, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा टू, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस लैम्डा वन हो जाएगा। ठीक है, और इस इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, बी स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू हमारे पास मिल रहा है लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, एंड अपॉन में हमारे पास क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वन एंड ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टू। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस यहाँ पर हम बीटा स्क्वायर किए हैं और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है हमारे पास, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, एंड अपॉन में यहाँ पर क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा वन एंड बी स्क्वायर प्लस लैम्डा टू हमारे पास मिल रहा है, और इक्वल टू हमारे पास क्या बन रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन और लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन दोनों टर्म में है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब इन्हें हम कॉमन ले लेंगे फिर उसके बाद हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर एंड अपॉन में हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वन, एंड यहाँ पर लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टू। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे पास, बीटा स्क्वायर एंड अपॉन में हमारे पास क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा वन, एंड यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे दोनों टर्म से तो ये हमारे पास एक पोर्शन मिलेगा और वो हमारे पास दूसरा पोर्शन मिलेगा। तो आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा कि लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू, और हमने दोनों इक्वेशन को अलग अलग लिया है। और अगर हम फिर से वही बात करने लग जाएंगे कि लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू, तो हमारा इक्वेशन अलग ही कहाँ हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ कि लैम्डा वन जो है वह लैम्डा टू के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या किया, उन्हें हटा दिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर, एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास लिखा गया है इसे भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं दी टेंजेंट, ठीक है, समझना इस बात को, टेंजेंट एट, ठीक है, एट अल्फा कामा बीटा। समझना इस बात को कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमने दो कनफोकल कॉनिक्स को लिया, इन कनफोकल कॉनिक्स पर हमने कहा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर जिसे हम कर रहे हैं अल्फा बीटा, और उस अल्फा बीटा पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पर्शी को डाल रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ कि एक हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, दोनों बात एक ही है, टेंजेंट कहूँ या स्पर्शी रेखा कहूँ, बात एक ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर एक टेंजेंट को ले रहे हैं। तो ये किसके हैं, लेट द टेंजेंट एट अल्फा बीटा एट अल्फा कामा बीटा टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इज गिवन बाय, इसे हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन के द्वारा डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि यही सही हमारा काम होगा। तो यहाँ पर जो हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा इंटू एक्स मिलेगा, अपॉन में हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वन, एंड प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई इंटू बीटा, एंड अपॉन में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की सहायता से हमारे पास यहाँ पर भी मिलेगा अल्फा एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टू, एंड प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है, बीटा वाई अपॉन में हमारे पास क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है 1। ठीक है, तो बीटा वाई लिखूँ या वाई बीटा लिखूँ, बात एक ही होगा। तो यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ बीटा इंटू वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्लोप निकालने के लिए प्रोसेस सेम है, कुछ अंतर नहीं होगा। स्लोप मतलब क्या, हम x का कॉफिशिएंट उठाएंगे, तो हम इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से इंटरचेंज करेंगे कि x के कॉफिशिएंट हमारे पास मिल जाए। तो अगर x के कॉफिशिएंट प्राप्त करना है तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 7 है।
ठीक है। तो हम यहाँ पर चूँकि जब हम स्लोप को निकालना चाहते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है। अब हम इक्वेशन 6 से जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, इसको उधर मैं भेज देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है बीटा वाई अपॉन में यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू, हमारे पास इसको उधर मैं भेजूंगा तो माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एंड प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल हमें y का ही वैल्यू चाहिए, तो इसको हम उधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका डिवीजन हो जाएगा। तो माइनस अल्फ़ा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, बीटा इंटू हमारे पास हो रहा है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, ठीक है, एंड इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास मिलेगा। चूँकि 1 से भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एंड अपॉन में हमारे पास मिल रहा है बीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिला, इक्वेशन 6 से मिला। अब इसका अगर हम स्लोप लिखना चाहते हैं, ठीक है, स्लोप, ठीक है, तो जो हम स्लोप लिखेंगे जिसे हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस अल्फ़ा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एंड अपॉन में हमारे पास क्या मिलेगा, बीटा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 6 से ये स्लोप को निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि m1 और m2 का ही मल्टीप्लिकेशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि वह हमारे पास राइट एंगल्स का फॉर्मेशन करेंगे या नहीं। तो हमने m1 को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इसे इरेज करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम इक्वेशन 7 की सहायता से क्या करेंगे, इसका भी हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करते हैं। अब चलिए अपने इक्वेशन नंबर 7 की सहायता से हम इसका स्लोप निकालते हैं। तो फ्रॉम 7, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7। अब हम इक्वेशन 7 की सहायता से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम सिमिलर केस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना। वैसे मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके, लेकिन आप जब एग्जाम में करिएगा तो आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास इसी के सिमिलर ही यहाँ पर भी मिलेगा। बस क्या अंतर होगा कि लैम्डा 2 आ जाएगा, लैम्डा 2 आ जाएगा इक्वेशन 7 के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। बीटा वाई अपॉन में हमारे पास हो रहा है बी स्क्वायर प्लस हमारे पास मिल रहा है लैम्डा 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसे हम उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस अल्फा इंटू एक्स अपॉन में हमारे पास मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 एंड प्लस हमारे पास 1 मिल रहा है। यहाँ पर y का जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस अल्फा और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसका भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा बीटा और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 मिल जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस होगा, इसका भी मल्टीप्लीकेशन होगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 एंड अपॉन में हमारे पास बीटा मिल रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन की सहायता से भी हम स्लोप को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया स्लोप, जो हमारे पास, इसे हम नाम दे देते हैं m2, क्योंकि m1 हमने ऑलरेडी लिया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप होगा वह अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 एंड अपॉन में क्या होता है, बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 थे वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो राइट एंगल तब होता है जब m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें -1 मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं कि -1 कैसे मिलेगा, और कुछ मिस्टेक तो है नहीं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि m1 इंटू m2 जो है वह -1 होगा। तो हम वैल्यूज़ को रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस अल्फ़ा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एंड अपॉन में हमारे पास हो जाएगा बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 मिल रहा है। एंड यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा ब्रैकेट में मैं लगा देता हूँ, माइनस अल्फ़ा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर m1 और m2 मिल चुका है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीटा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप मिला। अब ये स्टेप मिल चुका है और हमें क्या प्रूव करना है कि राइट एंगल पर कट करेंगे। राइट एंगल कब होता है, जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। लेकिन ये वैल्यू हमारे पास मिल रहा है। अब इस वैल्यू को हम -1 कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास इक्वेशन 5 हमने क्यों कैलकुलेट किया है, इस बात पर सवाल उठना चाहिए ना, आपके मन में दिमाग उठना चाहिए, आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा हम इसी के लिए किए हैं ताकि इसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो, वैसे भी मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो समझ जाएंगे, अदरवाइज मुझे एक्सपेंड करके बताना पड़ता। देखो हम क्या करते हैं, इसका इस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इनका ओवरऑल हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि इनका ओवरऑल हम एलसीएम लिए, तो जब एलसीएम लिए तो हमारे पास इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो एलसीएम में हमारे पास पोर्शन मिलेगा उसे हम 0 के बराबर कर दिए। तो यानी कि हमारे पास क्या मिला, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 एंड प्लस हमारे पास क्या मिल रहा है, बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 मिल रहा है। ठीक है, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 से दोनों में क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर दे रहे हैं। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिलेगा जिसे हम ये कहेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसमें हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू हमारे पास नॉमिनेटर में लिखा गया है, और जिससे हम डिवीजन करेंगे वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और उसके बाद चूंकि हम इतने वैल्यू से डिवीजन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है, और +1 को जब मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा, और जैसे ही वहाँ पर माइनस हुआ तो यानी कि ये जो वैल्यू होगा वह हमारे पास -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया -1, और ये हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 5, हम इक्वेशन 5 का उपयोग किए हैं। ठीक है, और इस प्रकार हमने क्या प्रूव किया कि m1 इंटू m2 जो है वह -1 के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, 10 या फिर हेंस कन्फोकल्स, ठीक है, कन्फोकल्स कट्स एट राइट एंगल। ठीक है, ये क्या करते हैं, राइट एंगल पर कट करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमारे पास हुआ कन्फोकल का यह पहला प्रॉपर्टी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त भी करेंगे। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम 2 प्रॉपर्टीज़ पर और बात करने वाले हैं। बेसिकली इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम कंप्लीट भी करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और कन्फोकल कॉनिक में ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, तो बहुत ही तेज़ी से यह हमारे पास चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।